जय हिंद दोस्तों। इंडिया मालदीव्स टेंशन्स के बीच में एक बार फिर से मालदीव्स के सस्पेंडेड मिनिस्टर्स की तरफ से मरियम शुयाना, जिनके तरफ से एक बार फिर से डिसरेस्पेक्टफुल पोस्ट की गई है ट्विटर में। हालांकि अभी इसे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आपको जो ट्वीट है जो हम दिखाना चाहते हैं, बेसिकली जिसे डिलीट किया गया, ये बेसिकली ये आपका ट्वीट है, इसे पोस्ट किया गया था और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे क्या लिखा हुआ है, इस पोस्ट का क्या मीनिंग है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत का जो फ्लैग है जिसमें अशोक चक्र का जिक्र किया गया है, इसको लेकर यहाँ पर डिसरेस्पेक्टफुल पोस्ट की गई है इंडियन फ्लैग को लेकर। पूरी कहानी क्या है, क्या बोला गया है और मालदीव्स यहाँ पर फिर से क्यों एक्टिव हो गया, क्यों ऐसे पोस्ट किए जा रहा है लगातार बार बार, इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो बनाने के पहले ही इनके तरफ से अपोलॉजीज के यहाँ पर ट्वीट कर दिए गए हैं। इन्होंने माफी मांग ली है, इन्होंने लंबे चौड़े ट्वीट करके भारत से माफी मांगी है। ये ट्वीट करने को लेकर लंबी चौड़ी जो बातें वो लिखी गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, डीपली वैल्यू रिलेशनशिप विद इंडिया, सस्पेंडेड मालदीव्स मिनिस्टर्स हु मोक्ड पीएम मोदी। जनवरी के टाइम में आपको पता होना चाहिए, जब पीएम मोदी लक्षद्वीप के विजिट में गए थे, उस वक्त पीएम मोदी को लेकर भी मॉक किया गया था, रेसिस्ट रिमार्क्स किए गए थे। अब यहाँ पर अपोलॉजीज किया जा रहा है जो इंडियन फ्लैग को लेकर यहाँ पर जो पोस्ट की गई थी। सो एक्चुअली हुआ क्या है, शुरुआत से समझते हैं। मरियम शुयाना जो कि एक सस्पेंडेड मिनिस्टर है प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजो की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस की, और इनके तरफ से ये एक प्रवक्ता भी थी। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ रिसेंटली क्या हो रहा है कि 21 अप्रैल इसी मंथ की बात कर रहे हैं, मालदीव्स में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको बता दें कि मालदीव्स में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, जिसे पीपल्स मजलिस कहते हैं, ये एक यूनिकैमरल इलेक्शंस होता है। यूनिकैमरल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ओनली एक सभा है। फॉर एग्जाम्पल की पार्लियामेंट हमारे पास में, तो पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा राज्यसभा है, लेकिन वहां पर एक ही आपका हाउस है जिसकी टर्म्स 5 इयर्स की होती है। अब इसको लेकर जो इलेक्शंस है और वो अभी रिसेंटली होने वाले, टोटल जो सीटें हैं 80 सीटें हैं, और उनमें से सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर एमडीपी जो पार्टी है, मोहम्मद सोली की पार्टी, मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनकी पास अभी सीटें 41 है, और जो पीएनसी पार्टी मोहम्मद मुइजो की पार्टी है, इनके पास में पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में सीटें 16 है, और बाकी अदर पार्टीज देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोहम्मद मुइजो है या इनके जो मिनिस्टर्स है, इन्हें ये डर है कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस है, यहाँ पर जो मेजोरिटी है, जो मेंबर्स है, जो कैंडिडेट है, वो एमडीपी के पास ज्यादा है। तो हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि एमडीपी के पास फिर से यहाँ पर मेजोरिटी आ सकती है और पार्लियामेंट में फिर से यहाँ पर इनकी बहुमत होगी। और इसको लेकर इलेक्शंस कैंपेन दोनों साइड से की जा रही है, और पीएनसी की तरफ से इसी बयानबाजी के बीच में ये स्टेटमेंट, ये ट्वीट किया गया है। आपको और एक चीज ऐड कर दे कि इस यहाँ पर प्रेसिडेंसी इलेक्शंस भी होते हैं। 2023 के टाइम में, नवंबर के टाइम जब इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, जिसमें मोहम्मद मुइजो प्रेसिडेंट बनते हैं पीएनसी पार्टी के। इसी के जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो एमडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आप एक चीज नोटिस कीजिए, दोनों के जो परसेंटेज है ऑफ वोट है, जितने वोट इनको मिले हैं, 54% मोहम्मद मुइजो को मिले हैं, और मोहम्मद सोली को यहाँ पे मिले हैं 45.96, अप्रॉक्स 46 मान के चलिए। डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्हें ये डर है मोहम्मद मुइजो को कि पार्लियामेंट में हमारी अगर मेजोरिटी नहीं आएगी तो जो भी बिल्स है, जो भी रेजोल्यूशंस है, जो भी रिफॉर्म्स है, इसको लेकर ये पार्टी, जो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजो है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। खैर आधे टॉपिक पर। सो यहाँ पर मरियम शुयाना ने यहाँ पे एक ट्वीट किया। ये ट्वीट में क्या लिखा हुआ है आपको बताते हैं। एक्चुअली ये ट्वीट है, इसमें से आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है, जिसे ये जस्ट लाइक आप जो हमारा भारत का झंडा है, फ्लैग है, उसमें जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र की तरह ये दिखाई दे रहा है। और क्या है इसमें, नीचे देखिए आप, जो बीजेपी का सिंबल है कमल, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो तराजू का सिंबल है ना, ये बेसिकली एमडीपी का सिंबल है। इनके साथ में ट्वीट करके यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई। क्या लिखी गई आपको हिंदी में बताते हैं। एमडीपी एक बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रही है, मीन्स जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके बारे में कहा जा रहा है, और मालदीव के लोग उनके साथ गिरना और फिसलना नहीं चाहते हैं, ऐसी बातें लिखी गई। लेकिन इन्होंने गलती क्या कर दी, ये इंडियन फ्लैग लगाकर, कमल का फूल यहाँ पर लगा के, बीजेपी का सिंबल लगा के इन्होंने ये ट्वीट कर दी। उसके बाद में जब इसे मालूम चला ये तो इंडिया का फ्लैग का सिंबल अशोक चक्र ये है, तो आनंद फानंद में इसे हटाकर इसे लगा दिया गया। और बाद में जब क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ट्विटर में एक्टिव लोग रहते हैं, इसकी इमेज भी स्क्रीनशॉट रख ली गई, जो फिलहाल हमें मिल गया है, और ये भी रख लिया गया, लेकिन बाद में दोनों को हटा दिया गया। और यही चीज यहाँ लिखा गया, द एमडीपी इज हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग स्लिप, द पीपल ऑफ मालदीव्स डोंट वांट टू फॉल एंड स्लिप विद देम। ये इंग्लिश से लिखा। वैसे बाद में इनके तरफ से माफी मांग ली गई है, और यहाँ पर इनका ट्वीट देख सकते हैं। आज का डेट है, मॉर्निंग की बात है, जब 6:29 में ये ट्वीट करके माफी मांगा गया, और पूरा एक लंबा चौड़ा एक ट्वीट किया गया। और जब इनके ट्विटर अकाउंट में जब गए तो मालूम चला ये रिप्लाई वाला जो ऑप्शन है इनके पास में नहीं आ रहा था। कुछ एक रिप्लाई था जो बेसिकली स्पेशल परमिशन वगैरह कुछ चाहिए, हमें तो उतना आइडिया नहीं है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा, आई वुड लाइक टू एड्रेस अ रिसेंट सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ माइन दैट हैज
गार्नर्ड अटेंशन एंड क्रिटिसिजम्स। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट हमें कंफ्यूजन था और नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे कुछ ट्वीट या पोस्ट किया करेंगे तो उससे पहले हम वेरीफाई कर लिया करेंगे कि कंटेंट क्या है, इससे किसी देश की सिंबल्स या किसी चीज को लेकर आहत ना पहुंच सके। ये बातें लंबी चौड़ी यहाँ पर लिखी गई है। और ऐसा नहीं है पहली बार, इसके पहले भी आपने जनवरी के टाइम में देखा होगा, 6-7 जनवरी के आसपास में, जब पीएम मोदी जब लक्षद्वीप की जब यात्रा में जाते, विजिट में जाते, उस टाइम में भी यहाँ पर रेसिस्ट रिमार्क्स किए गए थे ये तीनों मालदीव्स मिनिस्टर्स की तरफ से, जिनमें से मोहम्मद नशीद, मरियम शुयाना और मैशा शरीफ, ये तीनों लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे। और तब से लेकर आज तक मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक टेंशन तो देखा जा रहा है, लेकिन इन टेंशन के बीच में भी ना भारत यहाँ पर बढ़ चढ़कर मालदीव्स की हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि रिसेंटली इंटरिम बजट 2024 में 770 करोड़ की जो अलोकेशन है वो मालदीव्स के ऊपर किए हैं। आपको पता होना चाहिए पिछले साल के कंपैरिजन में ये ज्यादा है, कम नहीं है। लेकिन थोड़ा हम बात करना चाहेंगे अशोक चक्र के बारे में, जिनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अशोक चक्र जिसे लाइन ऑफ अशोका यहां से लिया गया, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं नीचे जस्ट इमेज में, लेकिन इसे इंडियन फ्लैग में अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947। इस टाइम में इसे हमारे इंडियन फ्लैग में अडॉप्ट किया गया, जिसका बेसिकली जो कलर है नेवी ब्लू कलर है और व्हाइट बैकग्राउंड है, जिसको बेसिकली चरखा की जो सिंबल है इसे रिप्लेस करके इसे यहां पर रखा गया। आपको बताना चाहते हैं, जस्ट आप इस इमेज में देख सकते हैं 1947 का वो टाइम जिस टाइम में अशोक चक्र को यहां पर रखा गया और ये बेसिकली रिप्लेस किया, यहां पर जो चरखा है इसे रिप्लेस करके यहां पर अशोक चक्र को रखा गया। लेकिन ये जो चरखा था उसे भी 1931 के टाइम में देश आजादी से पहले यहां पर रखा गया था। इसके पहले भी आप देख सकते हैं कि टोटल यहां पर फ्लैग के कलर सिंबल यहां पर 1906 से लेकर 1947 तक में ये 6 बार बदले गए और लास्ट 1947 के टाइम में जो चेंजेस हुए वो आप अब तक और आज तक यही हम लोग मानते आ रहे हैं कि यही हमारा नेशनल और इंडियन फ्लैग है। यही नहीं, यहां तक कि अशोक चक्र के नाम पर अशोक चक्र मेडल भी दी जाती है, जो हाईएस्ट अवार्ड है फॉर ग्लैंड्री इन पीस टाइम के लिए। आप इमेज यहां पर देख सकते हैं, ये जो चक्र है आप बीच में ये अशोक चक्र यहां पर देख पाएंगे, जिसमें 24 यहां पर 24 यहां पर लाइंस होते हैं जो इसके सर्कल के बीच में होते हैं। अगर थोड़ा हम बात करें अशोक चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको बता दें कि ये व्हील ऑफ द लॉ या इन शॉर्ट हम धर्म कहें, धर्म चक्र भी कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि लाइफ जो है वो गति में ही है, मूवमेंट में है। डेथ का मतलब होता है रुक जाना, डेथ इज इन स्टैग्नेशन बट द लाइफ इज इन मूवमेंट। और चक्र जो है बेसिकली इसे सिंबलाइज करते हैं डायनेमिज्म से, डायनेमिज्म ऑफ पीसफुल चेंज। जो चेंज होना चाहिए वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पे ये कहा गया कि इंडिया शुड नॉट रेसिस्ट चेंज, इंडिया को कभी चेंज को लेकर रेसिस्ट नहीं करनी चाहिए, बट इंस्टेड मूव फॉरवर्ड, बल्कि इसके जगह पर हमें आगे की तरफ हमेशा मूव करना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर इंडिया मालदीव्स के जो रिलेशंस है, रिसेंटली आपने देखा होगा कि मालदीव्स की तरफ से इसेंशियल जो कमोडिटीज है, फॉर एग्जांपल राइस, एग्स, मिल्क हो गया, एग्स हो गया, इसको लेकर डिमांड की गई, इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और फाइनली यहाँ पर मालदीव्स को जो इसेंशियल कमोडिटीज है इसे सप्लाई भी किया गया और इसको लेकर मालदीव्स की तरफ से एक बिग थैंक्स कहा गया और कहा गया यहाँ के जो लोग हैं, मालदीव्स के जो पीपल्स हैं, भले मालदीव्स के जो गवर्नमेंट है इनकी तरफ से एक छोटा थैंक्स कहा गया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पीपल है, उन्होंने यहाँ पे कहा इंडिया हैज अ बिग हार्ट। जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ करने के बाद मालदीव्स के प्रेसिडेंट के मोहम्मद मोइजू रिसेंटली इंडिया को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया। शुरुआत से लेकर रेसिस्ट कमेंट किए गए। ये पहले विजिट में आते थे इंडिया तो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू चले गए टर्की, दूसरी बार चले गए चाइना साथ ही इन्होंने ये कहा कि हमें कोई बुली नहीं कर सकता, हमें कोई आंख दिखा नहीं सकता क्योंकि हम छोटा देश है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसके बाद में चाइना के साथ मिलकर एक फ्री मिलिट्री एग्रीमेंट भी कर लिया। टर्की के साथ में एक सर्विलांस ड्रोन की डील भी इन्होंने कर ली। इंडिया से और पंगा लेने के लिए इंडिया की जो शिप है बार बार ये एलिगेशंस लगाता रहा कि आपकी जो शिप है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है। इंडिया को और भी चिढ़ाने के लिए यहाँ पे मालदीव्स ने चाइना की तरफ से आ रहे जो स्पाई शिप है, जासूसी जहाज है, इसको भी यहाँ डॉक करने के लिए कहा गया। डॉक भी किया, डॉक करने के बाद भी रिटर्न भी चला गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत यहाँ पर रिसेंट के इंटरिम बजट में यहाँ पर 770 करोड़ अलोकेट किए गए। आपको बता दें 50% प्रीवियस अलोकेशन से ज्यादा है। इसके बाद भी यहाँ पर मोहम्मद मोइजू ने यह कहा कि आप हमारे पास जो 440 मिलियन के जो कर्ज है, भारत का कर्ज मालदीव्स के ऊपर में, ये इसके लिए आप हमें रिलीफ प्रोवाइड करें, ये भी कहा गया और भारत आगे आने वाले टाइम में ये रिलीफ प्रोवाइड कर भी देगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसे कमेंट निकल के आ रहे इंडिया के लिए और इंडिया आउट कैंपेन आज तक भी कहीं ना कहीं जिंदा है, इसे लग रहा है कि फिर से पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इंडिया आउट कैंपेन को लेकर कैंपेन की जाए तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी हम लोग इनके मेजोरिटी में आ जाएंगे। ये सोच के साथ ना आज के टाइम में मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स है इस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। खैर, आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर, मालदीव्स
के तरफ के जो सस्पेंडेड मिनिस्टर्स ऐसे कमेंट करते हैं, बस ओनली चुनावी फायदा लेने के लिए दूसरे ऐसे देश को टारगेट करते हैं जो एक लंबे टाइम में एक इतिहास रहा है हर एक सिचुएशंस में हेल्प करने को लेकर। सो आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, रिसेंटली यहाँ पर इंडियन नेवी ने एक पायरेट्स की तरफ से ईरानियन फिशिंग वेसल्स को छुड़ाया गया था, जिसमें से आपको बता दें कि 23 पाकिस्तानी थे। रिसेंट की बात कर रहे हैं। वो ईरानियन फिशिंग वेसल्स का नाम क्या है? बायंदर, कैवन, शाहंद या फिर अल काम्बर? सही आंसर कीजिए कमेंट पर, और इस पर आपका क्या ओपिनियन है ये भी लिखिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।